सर क्या करना है? मैच ड्रॉ अभी करना चाहेंगे या बाद में? होना तो यही है। हम लोग सेंचुरियां करेंगे यार और फिर जाएंगे। मैं 90 पे खेल रहा हूँ, भाई साहब 80 पे खेल रहे हैं। 2 दिन हमने निकाले हैं, 5 सेशन निकाले हैं, और अब आप चाहते हैं कि हम नहीं हाथ में ला लें आपसे? नहीं, ये नहीं मगर होगा। आपने करना क्या है? जस्ट अनदर नंबर। आपने 10 रन और डाल देना और आपका एक आ जाएगा कि भाई सेंचुरी मार ली। क्या करना है आपको? मैं ये अभी लगा देता हूँ अपने बॉलर्स पोले पोले। तो इस चक्कर में मैं अपने ये आर्चर वगैरह जाया नहीं कर रहा। आपके पास ये रूट वगैरह है, करनी सेंचुरी तो उनके नाम पे कर ले जी। आप पोले लगाओ या टोले लगाओ या अंडर आर्म बॉलिंग करो, जैसे मर्जी करो। हमारा काम था हाँ 5 सेशंस निकालना, 150 ओवर खेलना, हमने वो कर लिया है। अब हमारा अगर सेंचुरी बन रही है 10 रन करके, हम तो करेंगे। आप रोना क्यों शुरू हो गए हो? कर लो ये पॉइंटलेस। दिस इज कंप्लीट रोना, कर लो कंप्लीट सस्ती हरकतें। पॉइंटलेस। एक वो पॉइंट्स है एंड में, मैच तो ड्रॉ कर रहे हो सेंचुरी करके, ठीक है कर लो जो करना है। डजंट मैटर। पॉइंटलेस नहीं है। मैं अगर होता तो मैं पूरे 15 ओवर आपको खिलाता। उन बेचारों ने तो पूरे 15 ओवर नहीं खिलाए। मैं होता तो मैं कहता रगड़ो बेटा, जितना हमने 600 आपसे खाया है ना, तो अब आप लोग भी आओ और मैं पूरे हाँ 15 ओवर खेलूंगा। और द प्रॉब्लम है, आप लोग आए हो हाथ में 150 किलोमीटर से स्ट्रोक्स आया, हाथ में लाता हुआ ऊपर से आ रहा है। भाई पहली बात तो दोनों टीम्स का जब वो डिस्कस करते हो होगा, आप। डिस्कस करते हो। जब दोनों चीजें आप मानते हो तो फिर आप करते हो। स्ट्रोक्स आया काफी ऊपर से कि पहले से हाथ में लाता हुआ है। यार आप पहले डिस्कस कर लो और दोनों सेम पेज पे होगा, फिर होगा। और फिर वो अजीब सी बात कि मैं ब्रुक्स लगा दूंगा। आपने नहीं भाई, ब्रुक्स ना लगाओ, आप जो मर्जी लगाओ। आर्चर भी हमने खेला है, हमने आपको भी खेल लिया है, हमने वोक्स भी खेल लिया। हम 0 for 2 से वापस आए हैं। ये थोड़ा सा उसको हुआ है असल में, जाके लगी हुई है स्टोक्स को, बिकॉज स्टोक्स ने अब वही जान मारी कि भाई किसी तरीके से मैं एक गेम निकाल लूं, मेरी बॉडी बच जाए, मेरी टांगे बच जाए, मेरा दिमाग बच जाए, मैं अगला मैच ना खेलूं, चाहे मैं छोड़ दूं, बिकॉज मतलब लेकिन ये थोड़ी सस्ती हरकत लगी मुझे। इट इज। आपको अप्रिशिएट करना बनता है वो भाई। चौथे दिन जिस तरह वो आए हैं, 0 for 2 चले गए, वहां से आई नो। इतने ओवर्स खेलना, जो मतलब कि, और देखो जसवाल भी गया, सुदर्शन भी गया हाँ, उसके बाद से, और फिर सिर्फ 4 आउट हुए हैं, अभी पंट भी नहीं था। एंड उसके बाद आपने सुबह सुबह ही आते आपने आउट कर दी केएल को, ठीक है। केएल गया एग्जैक्टली वो भी और चला शुभमन की 100 हुई है, तो वो भी चला गया। एग्जैक्टली। एंड क्योंकि मगर मुझे था अगर शुभमन ये ने दोनों बड़ा खड़े कैरेक्टर रहेंगे, दिखाया है। ओ यार शुभमन के अमेजिंग। 200 237 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी मारी उसने, राइट? व्हिच वाज गुड। मतलब कि उसने काफी इनिंग्स खेली है, उसने वही वाली बात है कि वो जो आता है ना कि व्हाट वी वेंट लाइक कि द कैरेक्टर इन अ गेम, इट्स स्टार्टिंग टू शो नाउ कि भाई हाँ, आपका ठीक है, कोहली इज नॉट हियर, रोहित's नॉट हियर, दे वांट, आई नॉट टू से कि दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट समवन स्टेप्ड अप, बिल्कुल राइट? ऐसा ही है यार। और जिस तरह फिर वॉशिंगटन ने और जडेजा ने मैच खत्म किया है, जितने उन्होंने भी अच्छा भला एक पैच खेला हाँ। है मैच का। मतलब एंड ये कोई नहीं सोच रहा था कि वो मैच निकाल देंगे यहाँ से। आई हैव नो आइडिया, आई हैड नो बिलीव के हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स पिच भी मुश्किल हो रही थी बैट करने के लिए। बीच में बहुत ऑकवर्ड बाउंस भी बीच में आना शुरू हो गया था, सेटल इन भी कर रही थी, एक साइड बिल्कुल ही इस्तेमाल हुई थी। एंड ऑनेस्टली सुंदर बैटेड वेरी वेल। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट सॉर्ट ऑफ बैटिंग फ्रॉम यार वो वैसे तो प्रॉपर ऑलराउंडर है, वो करता होता है। हिम। बट पिच में आई डोंट थिंक, पिच बहुत फ्लैट थी उस तरह। तो ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है। बट अब वो देखो कितने ओवर्स खेले, उसमें कोई ना कोई तो कुछ होगा। बीच में जडेजा का कैच भी ड्रॉप हो गया, वो एक लकी चांस मिल जाती हैं ऐसी चीजें। बट वेरी वेल प्लेड बाय इंडिया यार। जिस तरह उन्होंने मैच बचाया, सीरीज अलाइव रखी, अदरवाइज सीरीज तो 3-1 हो गई थी। और आई थिंक इंग्लैंड के पास पूरा चांस था, जितनी उन्होंने लीड ली, दे थॉट हाँ। कि यार ठीक है। और मेरे ख्याल से ठीक टाइम था उनके पास, इसमें आउट अब कर सकते थे आप। अब आप ये देखें कि दिस कुड हैव बीन 3-1। लेट्स सपोज इफ इट गोज इनटू द डायरेक्शन ऑफ बीइंग 3-1, आपको ऑन पेपर लगता है कि यार ये तो बड़ा, मतलब कि सादे तरीके से जीत गए कि इंग्लैंड वन वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली दिस टूर, इवन इफ इट गोज टू 3-2, इट वुड हैव बीन कि भाई इंग्लैंड 3-1 था एक पॉइंट के ऊपर, एंड आखिरी कंसोलेशन विन आप करके थोड़ा कर देते हो। बट अगर तुम पहला मैच देखें, वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से उस मैच के बाद आपका नेक एंड नेक मैच किया, न्यूर लाइक यार ये तो सीरीज मजे की हो सकती है। इंग्लैंड में ये खामियां हैं, इंडिया में ये नजर आ रही है, कुछ ऊपर नीचे हुआ हुआ है, इंडिया चढ़ के आता है। सेकंड मैच में आप जाते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट सिनारियो हो जाता है, राइट? यस,
आपके अंदर एकदम से सिचुएशन चेंज होना शुरू होती है थर्ड मैच जहां पे आपका बुमराह नहीं होता एंड देन यू एक्सपेक्ट इंडिया टू लूज बट इंडिया डोंट somebody from their bowling line steps up. देन थर्ड मैच में आप आते हैं जहां पे इंडिया ऐसी पोजीशन में आता है जहां पे इट इज टफ टू इमेजिन देम टू लूज. इंडिया लूजेस. आर्चर मेक्स अ कमबैक, राइट? Stokes finally comes alive in the series towards the end of that test match. And फिर आप आते हैं इस टेस्ट मैच के लिए जहां पे इंग्लैंड डोमिनेंट है. यू कैन सी देयर वाइब. यू नो कि they've done a good job in the first inning, in the second innings, and then they fail to bring it home. And then थोड़ी सी things get heated up. तमाशा होता है. And now we are at the climax of this tournament जहां पे India have the opportunity to go for. But अभी मसला ये आ रहा है नहीं, कि इंडिया सिर्फ लेवल कर सकता है. इंडिया कांट हाँ विन द सीरीज. नहीं इंडिया they कैन can't, ओनली. but like they can level it, right? For them that would be a big blow. But अब कॉम्प्लिकेशन थोड़ी और आती है मजे की. कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि बुमराह ने भी ऑन द ट्रॉट 2 टेस्ट मैच खेली है और आर्चर ने भी खेल लिया. अब आप क्या करेंगे? आपके जो बाकी पेसर्स हैं उन्होंने ऑन द ट्रॉट 4 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं. नाउ व्हाट डू. और ये टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो 4 टेस्ट मैचेस हुए हैं. चारों के चारों 5वें दिन तक गए हैं, एंड तक गए हैं. सो अब वो आपको दिखाता है कि कितनी टफ सीरीज गई है, कितना अच्छा कंपटीशन हुआ है. अब जहां तक आपकी बात है जो आप कह रहे हैं, ये थोड़ा सा होगा क्योंकि उधर गंभीर ने तो कहा है कि हमारे सारे बॉलर्स फिट हैं. फिट तो ओह वाह. हैं, बट खेलेगा कौन? और सेम गोज फॉर इंग्लैंड के आर्चर खेलेगा नहीं. उन्होंने एवर्टन आई थिंक उसको तो इंक्लूड कर लिया स्क्वाड में, सो मे बी हाँ ही वुड प्ले. सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. और क्योंकि ज़्यादा गैप भी नहीं है, इफ यू सी काफ़ी जल्दी मैचेस हैं. ओके. थर्सडे से मैच है अगले 3 दिन बाद. तो अब आप क्या करेंगे? सो लाइक दिस इज वेयर आई एम लाइक यार पीछे इतना बड़ा दिनों का गैप था. ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव देयर रीजंस कि व्हाई दे हैव डन इट लाइक दिस. बट कोई ना कोई रैशनल होना चाहिए इसके अंदर. बुमराह 3 खेल चुका है. दे वुड थिंक कि भाई अब ज़रूरत है उसकी, क्या वर्कलोड किस तरह का है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा उस तरह चाहेगा कि भाई हम जीतें. और आई थिंक बेसबॉल एरा जब से शुरू हुआ है, दिस इज़ द सेकंड टाइम जब इंग्लैंड का कोई टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है. So that's a तो stinker as well. They don't really want that. Points share हाँ, करने पड़े. And मसला सबसे बड़ा ये कि स्टोक्स ने अपनी पूरी जान, he put all of his eggs in one basket for this एंड ही match वाज कि मैन भाई ऑफ द मैच यार. जिस तरह हाँ. उसने सेंचुरी मारी, जिस तरह वो स्पेल करता रहा, दैट वाज अमेजिंग. व्हाट डू यू थिंक, लाइक इंग्लैंड कुछ ऐसा तुम्हें लगा कि कुछ कर सकता था, कुछ ऐसी चेंजेस, कुछ ऐसे बॉलिंग स्पेल्स कोई कर सकता था कि आर्चर कुछ जितना चेंज आती? थ्रेटनिंग लग रहा था पहले टेस्ट के अंदर, वो थोड़ा सा नहीं हो सका कि स्टोक्स वाज देयर प्राइम बॉलर. ठीक है. बाकी बॉलर्स को थोड़ी सी दे कुड नॉट फाइंड द राइट स्पॉट्स. मे बी आई फील लाइक वोक्स ने किया, पहली 2 विकेटें वोक्स ने ली हैं. व्हाई कुड दैट नॉट हैव बीन आर्चर? कि दैट वाज अ मोमेंट फॉर समवन टू स्टेप अप अपार्ट फ्रॉम स्टोक्स इन द बॉलिंग कोशिश डिपार्टमेंट. लड़का लगा रहा है. इफ यू सी शुरू में जब शुभमन भी आया है तो बहुत क्लोज अपील हुई, तो उसने यॉर्कर मारा इन स्विंगिंग. एक बात जो और प्लेयर्स के अलावा जिसकी तारीफ करनी बनती है, दैट वाज अंपायरिंग. अमेजिंग अंपायरिंग थी दोनों की तरफ से. एक हमारा शहजादा था, बट उसने भी बड़े क्रूशल, ये वाला लाइक वो शुभमन वाला था, उसने नॉट आउट दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, बच गया. फिर एक और पैड पे लगी, उसने बड़े अच्छे अच्छे उस तरह के दिए. तो वो उस लिहाज से आर्चर करीब आया, बट वो पकड़ ना सका, उसने विकेट नहीं निकाल सका. Fair enough. So So it was an interesting match, and what it does is it sets us up for the final one even more. It makes us even more excited कि अब क्या होगा, क्योंकि अब दोनों टीम्स थोड़ा सा पर्सनली ले गई हैं, तब गई हैं. इंग्लैंड का क्राउड नोन है फॉर बीइंग वेरी बदतमीज. ठीक है. तो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच एंड सी कि भाई क्या स्टेडियम से बाहर भी कुछ होता है, और वो क्या होगा ये हम लोग देखने के लिए जानेंगे. स्टेडियम से बाहर तो सर जो मर्जी हो वो होता रहेगा, मगर इस चैनल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक आपको बताना पड़ेगा, और लोगों को पता ही है वैसे. हाँ वो ये एक है, हल्का सा बटन ही दबाना है, वो ट्रिंग करके आवाज भी आएगी. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मेक श्योर दैट यू गाइस watch our future videos as well. If you like
content, and we would love to hear from you guys in the comments as well. Thank you so much for watching, and we'll see you in the next video. Bye bye.